नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरुण द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मध्य प्रदेश के इस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पे लगातार आपको बहुत ही शानदार तरीके की पीडीएफ मिलेंगे जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस स्टेट पीसीएस का कोई सा भी आपका एग्जाम है जिसमें स्पेशल रूप से मध्य प्रदेश पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और सुंदर सी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप सभी लोग जाकर उस पर विजिट कीजिए और क्या सुधार कर सकता हूं वो प्लीज बताने का मतलब बता भी सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज क्या करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अच्छा एक चीज और, आपने देखा कि 3 अगस्त से अभी ग्रुप डी का पेपर, तो ग्रुप डी में करंट अफेयर का वेटेज काफी अच्छा होता है। करंट अफेयर की एक सुंदर से हमने बहुत कलेक्शन करने के बाद मतलब काफी मेहनत करने के बाद हमने 500 क्वेश्चन के करंट अफेयर की तगड़े क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अंशुल द्विवेदी पे आप जाके उसमें एक पोस्टर लगा है, पोस्टर पे एक नंबर है, उस पे आप यूपीआईडी करके 51 रुपए और आप उस पीडीएफ को लेके पढ़ सकते हैं। मिनिमम समय में अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आइए हम शुरू करते हैं आज मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अच्छा एक चीज और है, आज सभी लोगों का आज मतलब बोलना यह है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर में आज एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें आप सभी ने देखा कि कल क्या हुआ कि सरकार के द्वारा सोनम वांगचुक जो थे हमारे लद्दाख के, उन्हें उठा के पुलिस सरकार ले गई, पुलिस ले गई मैं कहूंगा। हालांकि सरकार अब कभी कभी ना ऐसा मतलब अफसोस हुआ करता है कि जो हमारी ये उंगली थी ना ये गलत बटन को इसने दबा दिया, ठीक है। मतलब पश्चाताप होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के लिए भूख हड़ताल करे, सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और सरकार का उस पर कोई एक्शन ना आना, अभी तक सरकार का कोई एक बंदा नहीं। आज तो 20 तारीख, आज तो बड़े आंदोलन की आज थी और निकल भी चुके हैं, है ना। जब से मैं क्लास ले रहा हूं अभी तो मुझे पता नहीं कि क्या उसमें हुआ, ठीक है। इसके बाद का देखिए, पर मेरा बोलना ये देखो कि सच्चाई के खिलाफ ना आवाज हमेशा उठाया करो, ठीक है। और ठीक है, कुछ भी क्या ही कह सकते हैं, सरकार है, उसके बंदे हैं, उनके नुमाइंदे से पूरा उनका हर जगह का पूरा उनका सरकार है। 21 से 22 राज्यों में उनकी सरकार है, कर भी नहीं सकते हम कुछ। पर ये है कि देखो सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता की सरकार है, वो हमारी सेवक है, हम उनके सेवक नहीं है, वो हमारी सेवक के लिए चुने गए। उनका काम है जनता को खुश रखना, ठीक है। और मुझे तो सबसे बड़ी चीजें ये मुझे शर्म लग रहा है, मुझे मतलब सुनने में मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि बताओ धर्मेंद्र प्रधान जी कैसे हैं कि उनके खिलाफ जनता आक्रोश में लगातार अनशन, लगातार आंदोलन, फिर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा यार। आप जनता में नहीं चुने गए हो, यदि जनता आपसे खुश नहीं है, किस लिए आप शिक्षा मंत्री हो यार, किस लिए आप भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने क्या किया, बताओ क्या किया आपने, कितने पेपर लीक, ऐसा कोई पेपर नहीं जो शानदार तरीके से पेपर हो जाए, ठीक है। बहुत सी चीजें यार बोलने के लिए, अभी मेनली इस टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं आए हैं, अभी हम जिसके लिए आए हैं हम वो करते हैं। हम क्या बोलने वाले हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हम करने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे छोटा सा कमेंट करके जाइएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, 100 के 100 तगड़े लेवल के क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, तो मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, मैंने आपको बताया कि पहला था तो छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, फिर छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अब आ गया दूसरे, पहले स्थान पे कौन, राजस्थान। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपको याद रखना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। बच्चों को ये बताया है, फिर भी समझ लो कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अमरकंटक की किरार घाटी व्याकरण दोनों विकल्प सही, मतलब ऐसा है कि कुछ दो विकल्प है जो ये और ये, तो किरार घाटी जो अमरकंटक उस पर कुछ विवाद चल रहा है, इसलिए जो अभी थे मानते वो मानते 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, ये कितना है 9.38%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। छठवें क्वेश्चन की तरफ हम प्रवेश करते हैं। अपने छठवां क्वेश्चन क्या लिखा है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ने का भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन।
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किस संभाग के सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो किस जिले के, मतलब किस संभाग के सभी जिलों से? तो भोपाल जिले के सारे संभाग, 5 जिले आते हैं उसमें, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, मतलब जितने जिले हैं भोपाल संभाग में सारे जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, प्लीज पढ़िएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की पूरी लंबाई है तो 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो कौन सा पूर्वी जिला? सिंगरौली। मध्य प्रदेश का नक्शा देखना आपको समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर। मध्य प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा में समय का कितना अंतर है? तो कितना? लगभग 34 मिनट का अंतर है। सबसे पूर्वी जिले सिंगरौली और सबसे पश्चिमी जिले अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला, सबसे टॉप जिला कौन सा? भिंड। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो बाकी आपको याद रखना है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बुरहानपुर को कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से किस एकमात्र जिले? सिंगरौली से गुजरती है। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमने कवर किया। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। वीडियो नए हैं तो वीडियो पे प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और लगातार इस सीरीज को लगातार फॉलो कीजिए। मैं नहीं कहता कि अपने दोस्तों को भेजो, इसको बताओ, पर आप पढ़ रहे हो ना तो आप इसका सही यूज करो, बढ़िया से पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन छपने वाले हैं। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। केवल 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश के। अच्छा, मध्य सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश, जिलों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको भी हमने पढ़ा। मध्य प्रदेश से कितने जिले अंतर्वर्ती हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं छूती? तो कितने हैं? 18। नवीनतम जिलों के गठन के बाद यह संख्या 18 हो गई है, ये आपको याद रखना है। अविभाजित मध्य प्रदेश साल 2000 से पहले कुल क्षेत्रफल कितना था? तो कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। के गठन के बाद मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग अलग हो गया? तो लगभग 30.47%। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती थी? तो कितने? 7 राज्यों को। अविभाजित मध्य प्रदेश अभी कितने? 5 राज्य। ये लिखा था 5 राज्य, आपको पता होना। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को छूता है? कौन सा? सिंगरौली जिला। सिंगरौली मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? राजस्थान और गुजरात दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है कौन सा? झाबुआ जिला। कौन सा? झाबुआ जिला। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप देखो मेरा चैनल है एमपी एग्जाम ज्वाइन कर दो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है भाई, ठीक है। हल्का नहीं है ऐसी वीडियो बना के आपके सामने लेके आना। वर्तमान मध्य प्रदेश को भौगोलिक बनावट के आधार पर मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया? कितने? 7 प्राकृतिक भागों में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रभाग कौन सा है? तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रभाग है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार। याद रखना, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार चोटी कई बार पूछी गई है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रभाग कौन सा है? तो नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की प्राकृतिक प्रकृति कैसी है? कैसी है? एक वृक्ष घाटी है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रभाग कौन सा है? तो बुंदेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार कहते हैं। मध्य भारत के पठार को उसकी कृषि विशेषताओं के कारण किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सरसों की हांडी, चंबल का उप आंध्र प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ध्रुव किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी पे स्थित है, ये मैंने आपको बताया है।
धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई है, तो धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई 1350 मीटर, यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो याद रखना भाई, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन हमने पढ़ा, आगे हम चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखो, आपके सामने है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हाई यान ने उत्तर प्रदेश के किस पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का, तो किसे कहा? मालवा के पठार। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन क्वेश्चन को लगातार पढ़िए और फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो हम एकदम से इतने सारे वीडियोस को कवर नहीं कर पाते, इसलिए धीरे धीरे मैं प्रतिदिन एक दो वीडियो आपके लिए शेयर करता हूं, तो प्लीज उनको आप देखते रहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में चंबल नदी द्वारा गहरे खड्डों या बीड़ों का निर्माण किया गया? इसके मध्य भारत का पठार, यानी मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले सबसे अधिक प्रभावित है। पन्ना दीवा के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विंध्यन का पठार। सोन और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य पर्वत श्रेणी करती है? तो भांडेर एवं कैमूर श्रेणी। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी किस प्राकृतिक प्रभाग में स्थित है? तो सतपुड़ा मैकाल। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें और व्यवस्थित करते हैं। पहले राजपीपला, फिर महादेव, फिर मैकाल श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? शिखर संभावना शिखर, गॉडविन पीक जिसे, और कालू मार चोटी। यह दमोह जिले में स्थित ऊंचाई है 752 मीटर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरती है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ उमरिया जिले में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो पचमढ़ी समुद्र तल से यह है 1067 मीटर, 1067 मीटर ऊंचाई पे है कौन? पचमढ़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले स्थान को भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कहा जाता है? इसे कटनी का एक करौदी गांव है, मध्य बिंदु कहा जाता है। इसका भारत का मध्य बिंदु। आइए 45 क्वेश्चन हमने कवर किया, आगे हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पूर्वी सीमा, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पूर्वी सीमा जो अर्धचंद्रा का रूप में फैली है, किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसे मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मूलतः किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत, काफी इंपॉर्टेंट। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 1050 किलोमीटर। ग्वालियरगढ़ पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वतमालाओं के किस भाग का हिस्सा है? तो पश्चिमी सतपुड़ा राजपीपला। मैकाल पर्वत श्रेणी की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो अर्धचंद्राकार या कोई है। ठीक है, चलिए हमने 50 क्वेश्चन किया, आगे हम आते हैं। और एक बात बता रहा हूं मैं, जितने मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रभाग के जितने भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से यदि क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मालवा के पठार का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट लावा चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट लावा के क्षरण के कारण मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक है। सतपुड़ा नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग से होता है? तो अमरकंटक श्रेणी से होता है, मैकाल श्रेणी। मध्य प्रदेश से कही जाने वाली बेतवा नदी का उद्गम किस भौतिक पठार से है? तो मालवा का पठार, उमरा गांव, रायसेन। कई बार का क्वेश्चन है। भूवैज्ञानिक दृष्टि सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है? तो आर्कियन चट्टानें। कौन? आर्कियन क्रम की चट्टानें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है? तो कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। प्रसिद्ध लम्हेरा हिल्स मध्य प्रदेश किस जिले में है? तो लम्हेरा हिल्स जबलपुर में है। चंबल नदी का उद्गम मालवा के पठार के किस चोटी या पहाड़ी से होता है? तो जाना पहाड़ी, चंबल नदी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए हैं। बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? जो यमुना अपवाद तंत्र का हिस्सा है। तो कौन सी नदी भाई जो यमुना अपवाद तंत्र का हिस्सा है? तो केन, बेतवा और धसान। पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदानें किस प्राकृतिक प्रभाव और चट्टानों के अंतर्गत आती हैं? तो पन्ना का पठार, इसे कुडप्पा क्रम की बिजावर श्रेणी भी हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन को हमने बड़े अच्छे तरीके से किया, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें चिल्पी या सकोली सीरीज मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में। मालवा पठार की अधिकांश नदियों का बहाव किस ओर है? तो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर। बालाघाट की प्रसिद्ध
शिल्पी श्रेणी किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो मैग्नीज के लिए। मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग को खनिज एवं ऊर्जा की प्रचुरता के कारण कोयलांचल कहा जाता है? किसको? बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार को कोयलांचल कहते हैं कि कोयले की मात्रा यहाँ पे होती है। ठीक है। नर्मदा सोन भ्रष्ट घाटी की सामान्य ढलान मुख्य रूप से किस दिशा में, मतलब जो ढलान है वो किस दिशा में है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं और 66 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की भांडेर और कैमूर श्रेणियां मध्य प्रदेश के किस भाग में विस्तृत हैं? तो किस भाग में? पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वह भाग कौन सा पठार जो मूलतः ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड का पठार। मध्य भारत के पठार में चंबल नदी घाटी की गहराई और बीड़ों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो अवनालिका अपरदन। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण प्राकृतिक रूप से कौन सी नदी करती है? तो ताप्ती नदी करती है। उत्तरी सीमा का निर्धारण भी उत्तरी सीमा तो चंबल नदी करती है, याद रखना। सोन नदी का अपवाद किस और अंत में किससे मिलती है? तो उत्तर पश्चिम की उत्तर पूर्व की ओर जाकर गंगा में मिलती है। कौन सी? सोन नदी। सोन, जोहिला और एक नदी आप बताना नर्मदा, इनका उद्गम स्थल कहां से होता है? प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना यदि आप वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रभाग में, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रभाग में जनसंख्या घनत्व ऐतिहासिक और कृषि कारणों से मालवा के बाद सबसे संतुलित व सघन माना जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी को। बुंदेलखंड पठार की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी अंत में किस नदी में समाहित होती है? तो यमुना में समाहित होती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास। मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग में नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मध्य भारत का पठार मतलब चंबल घाटी क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असीरगढ़ का किला जिसे दक्षिण का द्वार, प्रवेश द्वार कहा जाता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है। प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी बुंदेलखंड और बघेलखंड, पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में लाल और पीली मिट्टी है। ठीक है। 75 क्वेश्चन हमने किया। मैं 25 क्वेश्चन आपके सामने और है, 25 क्वेश्चन को आप और शानदार तरीके से करते हैं भाई, आ जाइए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी? ये कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा दर्ज किया गया? तो गंजबासौदा विदिशा। गंजबासौदा कहां पे है? विदिशा। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो गोहद। कहां पे? ये भिंड में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां दर्ज की गई? तो ये पचमढ़ी में दर्ज की गई। आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो कहां प्राप्त होती है? दक्षिण पूर्वी भाग, पूर्वी सतपुड़ा और बुंदेलखंड में। अगर मध्य प्रदेश की जलवायु को समशीतोष्ण बनाने में मुख्य रूप से किसका भौगोलिक योगदान है? राज्य के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा। ठीक है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सियाला। क्या? शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहते हैं? जो रबी की फसल के लिए बेहद लाभदायक होती है, तो क्या कहते हैं? मावठ। मावठ कहते हैं भाई, ये कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण इसे सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो मालवा पठार, विशेषकर निमाड़ क्षेत्र। मध्य प्रदेश का कौन सा प्रमुख शहर भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री रेखा के सबसे निकट है? तो कौन सा? रीवा। यह सिंगरौली के सबसे नजदीक है। ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है। आ जाइए, आते हैं। अच्छा, रीवा आंसर में नहीं, अगर मतलब रीवा आंसर में अगर सिंगरौली होता तो आंसर आप सिंगरौली करते। रीवा पास में है, इससे रीवा करेंगे। मेनली सबसे नजदीक जो गुजरती है वो सिंगरौली। ठीक है। तो सिंगरौली नहीं और सिंगरौली रीवा के नजदीक है, इसलिए रीवा हमने आंसर किया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को स्पर्श करती है? तो बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा को साझा करते हैं? तो मुरैना और शिवपुरी दो ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा को टच करते हैं।
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो इंदौर से होकर नहीं गुजरती। इंदौर इससे इसके दक्षिण में स्थित है, किसके? कर्क रेखा के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गुजरात राज्य की सीमा को छूता है? तो भाई झाबुआ गुजरात राज्य की सीमा को छूता है। झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात को छूते हैं, याद रखना है। ठीक है, दो राज्य, दो जिले हैं। वर्ष 1956 में से पूर्व मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से को सेंट्रल प्रोविंस या बरार के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी नागपुर थी। मैंने आपको ये पहले भी बताया है, आज फिर से बता रहा हूं। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 10.6। ऐसी ऐतिहासिक ग्वालियर का किला और 700 मंदिर किस भौतिक प्रभाग के अंतर्गत आते हैं? तो मध्य भारत पठार के, मध्य प्रदेश के पठार को भौगोलिक रूप से दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार माना जाता है। तो ए और बी दो श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ वर्तमान में किस जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में आती है? तो नर्मदापुरम होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से राजस्थान की सीमा से घिरा है? तो कौन? नीमच जिला तीन ओर से किसे घिरा है? राजस्थान की सीमा से घिरा है। अंतिम के हम कुछ क्वेश्चन और बचे हैं भाई, अंतिम के 5 से 6 क्वेश्चन और हैं, उनको हम करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? छिंदवाड़ा। नवीनतम भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? याद रखना है, निवाड़ी। ऊर्जा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सिगरौली जिला किस भौतिक प्रभाग का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड का पूर्वी पठार। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो कौन सा? बालाघाट। यह राज्य के सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित जिलों में से एक है। कौन? बालाघाट। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला नवीनतम पर्वतराज 2011 के बाद कौन सा जिला बना? तो कौन सा बना भाई? छत्तीसगढ़। पहले नहीं करता था, फिर जब डिवाइड होके बना तो हुआ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, इन्हें भी हम कर लेते हैं, क्यों नहीं छोड़ें। हुई है लगभग 150 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन और है। ठीक है, आराम से कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को नदियों का मायका का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां से सर्वाधिक नदियां निकलती हैं? तो किसे? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस संभाग के सभी जिलों से होकर गुजरती है? तो भोपाल और संभाग। मैंने आपको बताया 5 जिले आते हैं, 5 के 5 जिलों से गुजरती है। रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर किस पर्वतमाला का भाग है? तो विंध्याचल पर्वतमाला मतलब भांडेर श्रेणी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता, यानी यह पूर्णतः अपरिवर्तित जिला है, मतलब पूर्णतः भू अवैच्छिक जिला। कौन सा? धार जिला। धार किसी भी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रभाग में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे वहां सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है? तो रीवा पन्ना का पठार। आपने देखा काफी ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, सीमेंट फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है रीवा पन्ना में। ठीक है, अच्छा कुछ और लिखा है, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब 2002 के पहले कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था? तो कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश ने अपना कितना प्रतिशत क्षेत्रफल खो दिया था? तो लगभग 30.47%। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर श्रेणी से किस प्रसिद्ध नदी का उद्गम होता है? किसका उद्गम होता है? केन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कटनी जिले की रीठी तहसील से केन नदी का उद्गम किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रभाग की मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो मालवा के पठार को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही रेगुर या स्वतः जुताई वाली काली मिट्टी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला के सूर्योदय के समय में लगभग कितने मिनट का अंतर? लगभग 34 मिनट का। हमने कल भी क्वेश्चन किया था, आज भी हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा श्रेणी की राजपीपला पहाड़ियों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस भाग में है? तो किस भाग में? दक्षिण पश्चिम भाग में है। यह जिले की तरफ फैली हुई है। मध्य प्रदेश के किस पठार को गोपांचल पर्वत और किले का रत्न जैसी ऐतिहासिक विरासतों का घर माना जाता है? किसे? मध्य भारत का पठार ग्वालियर के क्षेत्र। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? कुल कितने जिले हैं? मात्र 10 जिले। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को 3 तरफ से छूता है या उत्तर प्रदेश में घुसा हुआ प्रतीत होता था? कौन सा? निवाड़ी।
ऐतिहासिक दृष्टि से त्रिपुरी और जवारीपुरम, याद रखना जवारीपुरम जबलपुर किस भौगोलिक क्षेत्र या घाटी का हिस्सा है? तो नर्मदा सोन घाटी का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। प्लीज आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, पर कंटेंट आपके लिए तगड़ा है, ठीक है। मालवा पठार की क्या लिखा है? राजा पाव पहाड़ी की कुल लंबाई कितनी, जहां से परशुराम की जन्मस्थली और चंबल का उद्गम माना जाता है? ये जाना पाव, राजा पाव नहीं, ये जाना पाव की पहाड़ी है, ठीक है। परशुराम की जन्मस्थली चंबल का उद्गम माना जाता है, तो 854 मीटर। मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रभाव उत्तर के विशाल मैदान और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच एक सेतु का कार्य करता है? तो कौन सा? मध्य प्रदेश। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल की चट्टानों या जमाव से हुआ माना जाता है? तो कुडप्पा और विंध्य महाकल्प की चट्टान। मध्य प्रदेश के किस जिले में भू गर्भीय हलचलों के कारण प्रसिद्ध भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें, तो कहां पे भाई? जवारीपुरम, त्रिपुरी, जबलपुर। चंबल नदी द्वारा बनाए गए बीहर मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी के अपरदन का परिणाम है? तो जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का परिणाम है, ठीक है। आगे बढ़ते 121 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 121 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी पठार बघेलखंड किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त माना जाता है? जिसकी वजह से धान का क्षेत्र भी कहते हैं, तो किसके? चावल के उत्पादन का। लाल पीली मिट्टी अधिक होने के कारण यहाँ पे धान की खेती ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक भाग में भारत की सबसे गहरी कोयला परतें जैसे सिंगरौली में पाई जाती है? तो कौन सा? का पठार। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को मध्य प्रदेश के सकोली सीरीज के तहत किस खनिज के रूप में और संगमरमर। मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा का सबसे पश्चिमी बिंदु किस जिले में स्थित है? बुरहानपुर में। बुरहानपुर का दर्रा और असगी रेड़का क्षेत्र भी है। मालवा के पठार हजारी चोटी की लंब ऊंचाई 110 मीटर। बहुत क्वेश्चन और कई बार पूछी जाती है, ठीक है। हम आगे करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। संतोष पानी पिला दो थोड़ा सा, बड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई, और सारे के सारे 1 नंबर के तगड़े क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास एक 26 से लेके लगभग 25 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन का सीरीज है, 150 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक। आज आइए हम करते हैं फटाफट से। मध्य प्रदेश में किस मानसून सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। 1 मिनट पहले लेता हूं पहले, ठीक है। किससे वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है। हालांकि राज्य में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी और पश्चिम मध्य भाग में बंगाल की खाड़ी अधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश में क्या लिखा है? ऋतु वेधशाला कहां है? तो मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहां पे है? इंदौर में, कई बार आया है। मालवा के पठार में वर्षा का औसत सामान्य कितना होता है? तो 75 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ की जलवायु सम और वर्षा क्या होती है? मध्यम होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस स्थान पर दर्ज किया जाता है? तो वहां पे शिवपुरी है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, और पठारी प्रदेश होने के मतलब पठारी पठार होने के कारण यहाँ शीत ऋतु में मतलब शीत ऋतु की ठंडी हवाएं चलती हैं। मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, जो आपके लिए काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। आइए 31 नंबर का सवाल हम करते हैं। सतपुड़ा मैदान श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा के अलावा और कौन सी बड़ी नदी निकलकर पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर बहती है? तो कौन सी? सोन नदी। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा 2 राज्यों राजस्थान और गुजरात को छूती है? तो कौन? झाबुआ। झाबुआ राजस्थान और गुजरात दोनों को छूता है, जबकि अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र को छूता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत देश में कौन सा स्थान है? तो भारत देश में उसका दूसरा स्थान है। राजस्थान के बाद दूसरा स्थान, इसका हिस्सा देश के कुल क्षेत्रफल 9.38% है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रभाव में चैत या बैसाख के महीनों में अत्यधिक गर्मी और रातों में हल्की ठंडक का अनुभव होता है? तो मालवा के पठार में। बघेलखंड के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी होती है, याद रखना है। मैं 15 क्वेश्चन और बचे हैं, 15 क्वेश्चन हम करते हैं आराम से। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो कौन सा? श्योपुर। कौन सा? श्योपुर। श्योपुर केवल राजस्थान की सीमा को छूता है।
भांडेर श्रेणी का विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किन जिलों में देखा गया? तो छतरपुर और दमोह पन्ना। मध्य प्रदेश की किस प्राकृतिक कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो किसको? मालवा के पठार को 2 हिस्सों में। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाबी ग्रेनाइट मुख्य रूप से पाया जाता है? जो बुंदेलखंड माइंस का हिस्सा है, टीकमगढ़ और छतरपुर। ठीक है। मध्य प्रदेश में बावट की वर्षा किस फसल के लिए सबसे अधिक लाभदायक है, अमृत के समान मानी जाती है? तो रबी की फसल गेहूं और चना के लिए। ठीक है। हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं 141 क्वेश्चन। बस अंतिम की स्लाइड में हम पहुंच चुके हैं। ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों में भौगोलिक रूप से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव देखा जाता है? तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्री तल से लगभग कितनी है? तो 900 मीटर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से। मध्य प्रदेश का कौन सा पठार मुख्य रूप से कछारी मिट्टी और शुष्क कांटेदार वनों झाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा? मध्य भारत का पठार। मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग की संरचना से एक संकीर्ण सघन घाटी कहा जाता है, जिसे चंबल घाटी को? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मुख्य दिशा विस्तार किस ओर है? किस ओर है? सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर है, बी नंबर। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मुरैना। कुडप्पा क्रम की चट्टानों की बिजावर सीरीज मध्य प्रदेश के किस जिले के पास मुख्य रूप से विस्तारित कहां पाई जाती है? तो कहां पे? छतरपुर और पन्ना, जहां पे हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है? तो किसमें? उत्तरी भाग में। और मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को छूती है, मिलाती है? कौन सा? सिंगरौली। सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाओं को टच करता है। ये हमने 150 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश के भौतिक प्रभाग से जो क्वेश्चन आते हैं, भौगोलिक स्थिति, उनसे हमने क्वेश्चन कवर किया भाई। बहुत ही तगड़े लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है। इसकी नेक्स्ट पेज मतलब नेक्स्ट चैप्टर इसका आपको जल्दी मिलेगा और कल ही मिल जाएगा। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपके लिए डाल दूं, पर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पे प्लीज एक लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।